देन वी स्टडी अबाउट द लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, कि हम वायरसेस में कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। लाइक फर्स्ट वन है पैथोजेनिक वायरस है। जैसे बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, वैसे ही वायरस भी पैथोजेनिक होते हैं और वे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज काज कर देते हैं। दे शो द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन विद इन द लिविंग होस्ट सेल, वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, वैसे इनमें भी होता है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मीन्स कोई स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर ही स्पेसिफिक वायरस होस्ट की सेल के अंदर ही ग्रो करेगा, दूसरे होस्ट में वो ग्रो नहीं करेगा। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। देन दे एक्सिबिट द म्यूटेशन, जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो जाती है, वैसे ही इनमें भी वायरस में म्यूटेशन हो जाती है और डिफरेंट वेरिएंट्स बन जाते हैं वायरस के म्यूटेशन के कारण। उनमें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह उनमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, डीएनए हो या फिर आरएनए। और अगर वायरस को हम पेप्सिन की ट्रीटमेंट दे दें, पेप्सिन एंजाइम की, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और जो वायरस में एंजाइम्स है, एंजाइमेटिक चेंज आते रहते हैं, जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं वैसे ही। और दे वायरस आर रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, केमिकल एंड रेडिएशन। इनके कुछ वायरस है जो टेम्परेचर, केमिकल और रेडिएशन का रिस्पॉन्स देते हैं। दे आल्सो अंडरगो द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स एक वायरस से जो दूसरा वायरस फॉर्मेशन होती है, तो उनके बीच का जो पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म और डॉटर सेल बनती, एक सेल से डॉटर सेल बनती है, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है रिप्रोडक्शन के टाइम। तो उनके बीच में एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ऐसे ही वायरस में जब रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लाई करता है वायरस, तो उनके बीच में भी एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। दिस इज अबाउट द लिविंग कैरेक्टर।